नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। तो अब वो समय आ गया जिस समय का इंतज़ार था, या यूँ कह लीजिए कि अब 8 फरवरी आने वाला, और 7 और 8 दोनों फरवरी में सीटेट का पेपर है। 7 और 8 दोनों डेट में है। कुछ साथियों का 7 तारीख को है, कुछ साथियों का 8 तारीख को है। तो अब लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या होगा और एग्ज़ाम हॉल में कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे ताकि सफलता हम लोगों को मिल के ही रहे। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि अब तक नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप कोशिश करिए, है ना। सीटेट का पेपर कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। सीटेट में बस जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाइए बिल्कुल कूल माइंड होके जाइए और सारी एंट्री आप आराम से करिए। जो भी आपको उसमें भरना रहता है अपना रोल नंबर वगैरह, है ना, वो एंट्री करिए। क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है आराम से उसको देखिए, और जो सेक्शन जिस सेक्शन पे आपकी अच्छी पकड़ हो, जो 5 सेक्शन होते हैं, जिस सेक्शन पे आपकी अच्छी पकड़ हो उस सेक्शन को आप पहले कर लीजिए, है ना। उस सेक्शन को आप पहले करिए। जिस सेक्शन पे थोड़ा सा कम पकड़ हो उस सेक्शन को आप बाद में करिए, है ना। और एक काम और करिएगा कि टाइम थोड़ा सा मैनेज करिएगा, टाइम मैनेज करिएगा आप लोग। और जो बबल्स भरने होते हैं, है ना, गोला करना होता है, उसको थोड़ा सा सिंसियरली भरिएगा। कभी कभी ये होता है कि पेपर में आदमी करता जाता है, पेपर करता जाता है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, उसका ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है तो उसने पेपर में बी टिक कर दिया, लेकिन वो भरते समय क्या करेगा, हड़बड़ी में जल्दबाजी में क्या करेगा, बी के अलावा किसी और ऑप्शन को जो है वो भर देगा, उसमें काला कर देगा, गोला कर देगा। तो ये गलती ना करिएगा। हमारी जो स्ट्रेटजी है, जब हम पेपर देते हैं तो जैसे हमने चौथा क्वेश्चन किया और बी सही है तो हम यहाँ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अपने OMR सीट में जो है, OMR सीट में चौथे का ऑप्शन बी, इसको हम तुरंत जो है काला कर देते हैं। ये होता है, हम उसको लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ते हैं। प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइम में, कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि लास्ट के लिए हमारे पास 10-5 मिनट का ही समय बचता है, और जब 5 मिनट में हम वो 150 क्वेश्चन गोला करने बैठते हैं तो वो टाइम कम पड़ जाता है और पता लगता है कि हमारी जो है आंसर शीट छीन ली गई और हमने गोला भी नहीं कर पाया। हमने क्वेश्चन सारा सॉल्व किया था, पेपर हमें क्वेश्चन आ भी रहा था, फिर भी हम लोग सॉल्व नहीं, उसको गोला नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा मानना यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तुरंत उसको OMR सीट में गोला कर दीजिए, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि जो आपको ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना, ऑप्शन में आप देखिएगा निगेटिव वर्ड कुछ होते हैं, जैसे ओनली, केवल, केवल शब्द जो है ये निगेटिव है। अगर ये शब्द कहीं मिल गया तो वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा, वो ऑप्शन गलत होगा, है ना। रटना हो गया, रटना कहीं नहीं आना चाहिए, रटना निगेटिव वर्ड है ना। मेमोराइज करना, लर्न करना, है ना। इसी तरीके से याद करना, याद करना, या रटने को ही याद करने को और क्या कहते हैं, कंठस्थ करना, है ना, कंठस्थ करना। तो ये सारे शब्द जो हैं क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये निगेटिव वर्ड अगर कहीं ऑप्शन में आ गया तो इसको आप लोग अवॉइड करिएगा, बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा। ऐसे ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होंगे। तीसरी चीज़ और है कि उसमें कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वर्ड हमें हिंदी वाले समझ में नहीं आते, हिंदी वाले नहीं समझ पाते हैं हम लोग, तो कंफ्यूज करते हैं वो शब्द। तो ऐसे शब्दों को आप लोग तुरंत बगल में इंग्लिश वर्जन रहेगा उसको देखिएगा और वहाँ से क्लेरिफाई करिएगा कि हाँ इसकी ये मीनिंग हो रही है। एक और बात है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस पर आप फट से उसको करके आगे बढ़िए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर टाइम ना वेस्ट करिए। क्योंकि पता लगता है कभी कभी 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से लोग शुरू करना शुरू किए और पता लगा कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ रहा, करते गए, चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। अब वो कई बार उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कई बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी में वो 4 मिनट लगा गए, 5 मिनट लगा गए, है ना। तो ऐसा ना करिएगा। एक बार दो बार पढ़ने में समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़िएगा। उसको मार्किंग कर लीजिएगा पेपर में, उसको मार्किंग कर लीजिएगा कि हाँ ये अभी हमारा छूटा हुआ है। इस तरीके से अपना एक चिन्ह बना लीजिएगा, डबल गोला करिएगा या क्रॉस कर दीजिएगा कि अभी छूटा हुआ है। अब एक बार आप 150 क्वेश्चन फटाफट करिएगा, 150 क्वेश्चन फटाफट करिएगा। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आपका 50 क्वेश्चन आप करेक्ट कर ले जाए, सही कर ले जाए।
बचे आपके 100 क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका पेपर सॉल्व हो। बचे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को फिर दोबारा आप टिक लगाए ही हैं, लगाते ही जा रहे हैं। आप उन्हीं क्वेश्चन पे जाइए जहां आप टिक लगाए हैं कि ये क्वेश्चन अभी कम समझ में आया, उस पर करिए, थोड़ा सा उस पर समय दीजिए। हो सकता है फिर आपका 30 क्वेश्चन आ जाए, 30 क्वेश्चन फिर आपका सही सही निकल जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। 50 30 80 हो गया, 80 हो गया, अभी बचा आपके पास 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन फिर तीसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, टिक लगाते जाइए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर टिक लगाते जाइए। 70 क्वेश्चन फिर आप देखिए, हो सकता है 20 क्वेश्चन फिर आपको आ जाए, समझ में आ जाए, है ना। तो 50 30 80, 80 20 90, ये 90 आपका 3 अटेम्प्ट में बिल्कुल प्योर हो गया, क्लियर हो गया, आप 90 क्वेश्चन कर ले गए। अभी बचे आपके पास 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में फिर एक बार आप देखिए, हो सकता है 10-5 क्वेश्चन और किसी तरीके से आ ही जाए, है ना, आ जाए, तो आपका पासिंग मार्क तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उसको आप तुक्का लगा दीजिए, है ना। ऐसे आप लोग इस तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। तो बस ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड होइएगा। और आप लोगों के पास तो 10 तो कम ही है, 15 20 25 30 साल का अनुभव लोगों के पास है। तो ये सारा अनुभव लेके जा रहे हैं। और जब हम लोग कोई ट्रेनिंग करते हैं, चाहे डाइट पे करें, चाहे जो है बीआरसी पे करें, ट्रेनिंग करते हैं, तो एक होता है प्री असेसमेंट, मतलब प्री ट्रेनिंग जो है टेस्ट आता है, एक पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट आता है ना। तो वो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं ऑनलाइन, उसको स्कैन करके जो सॉल्व करते हैं, भेजते हैं उसको, तो उस तरीके, चूंकि वो सब हम लोग किए हुए हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो अनुभव काम आएगा यहाँ पे, है ना। जो हम लोग क्लास वर्क में, क्लासरूम में देखते हैं, जो बच्चे हरकत करते हैं, या जो टीचर और बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, टीचर बच्चों को समझाना या बच्चों का क्वेश्चन पूछना, बच्चों की गलती करना, उसको रिजॉल्व करना, है ना, ये सारी चीज़ें जो अनुभव से रिलेटेड हैं, उसी बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो घबराना नहीं है, अपना सारा अनुभव लास्ट टाइम में झोंक देना है ना, और पेपर क्लियर हो जाएगा। और बाकी सब लोग अपना सेंटर जान ही गए होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिए होंगे। एडमिट कार्ड लेके और फोटो वगैरह लेके जो भी मांगा है वो आप पहुंचिएगा सेंटर पे, समय से पहले, आधे घंटे पहले पहुंच जाइएगा, पहले घर से निकलिएगा, क्योंकि रश बहुत होता है, ट्रैफिक होता है रास्ते में, तो वो सब आप मार्जिन लेके समय का चलिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में जब हड़बड़ी हो जाती है तो पेपर फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ी में पहुंचना सेंटर पे, पेपर खराब हो जाता है उसमें, है ना। आराम से पहुंचिए, इत्मीनान से पेपर दीजिए। और बाकी हमें लगता है कि एक चीज़ और, लास्ट टाइम में पढ़ने का जो तरीका है, लास्ट टाइम में ज़रूर पढ़िएगा। अगर पढ़ने का मन कर रहा है, ये मत सोचिएगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर लास्ट टाइम में कुछ भी देख लिए, NEP 2020 देख के चले गए, NCF 2023 देख लिए, CDP से कुछ क्वेश्चन देख लिए, NEP 2020 जरूर लास्ट टाइम में एक बार देखिएगा क्योंकि हर पोर्शन में वहाँ से पूछा जाएगा। जो पोर्शन आपका ज़्यादा अच्छा तैयार हो उसको पहले कवर करिए, या शुरू से ही आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखते जाइए, है ना। तो इस तरीके से एक चीज़ और, जल्दबाजी ना करिएगा। पहला पेपर आपका जो भाषा का पहला पेपर रहेगा वो हिंदी रहेगा, दूसरा पेपर या तो संस्कृत होगा या तो क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो उसमें थोड़ा सा, उसमें कई पेपर दिया रहता है ना, कई पेपर दिया रहता है, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दूसरा पेपर आप हिंदी और संस्कृत में ही जाइएगा, अदरवाइज आपका जो है वो पेपर भाषा गलत हो जाएगा, गलत ऑप्शन आप टिक करके चले आएंगे, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी हमें लगता है कि सीटेट का पेपर क्लियर करना आसान है, इजी है, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। तो मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी उम्मीद हम यही करते हैं कि आप सब लोग पेपर क्लियर करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार, धन्यवाद।